गेट खुलेगा पंजाब के थ्रू, लाखों लोग जम्मू कश्मीर में उस वक्त घुस जाएंगे। तो जम्मू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज हम मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी, वो जब उनने अपना फैसला रिजर्व किया, उसके बाद हम पहली बार आपसे एक मीडिया की ब्रीफिंग में मिल रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको और आपके वसादत से पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पूरे हिंदुस्तान को, हमारे पार जो हमारे दूसरी तरफ के कश्मीर के लोग वहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ के पुश्तैनी बाशिंदे हैं, उन सबको यहाँ से पैगाम देने जा रहे हैं हम कि क्या आज तक हुआ है और आइंदा प्रोग्रामात क्या हैं। और आज हमारे साथ यहाँ पे खुसूसन इसके लिए हमारे फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं। हमारे हमीद भवानी साहब, जो बहुत ही मेरे वालिद के टाइम के बहुत पुराने साथी हैं, हमारी पार्टी से मुंसलिक हैं, यहाँ हैं। शिवान अशाई साहब हमारे, इनके कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ शाहिद साहब, जो महाजरा शमारी के टाइम से शेरी कश्मीर से और GM शाह साहब से मरहूम से वाबस्ता हैं। और बाकी हमारी पार्टी के हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और जितने भी हमारे पीछे, ये सब हमारे वर्कर्स, हमारी ANC की क्रीम आपके सामने है। तो शुरू होने से पहले उन तमाम 19 वकला, जिसमें से 3 कश्मीर से थे, इरफान लोन साहब, जफर शाह साहब और अपने मुजफ्फर बेग साहब, उसके अलावा 19 हमारे कपिल सिब्बल साहब, राजीव धवन साहब, गोपाला शंकरन, प्रशांतु साहब, CU सिंह, दुश्मन दवे साहब, नित्या रामाकृष्णन, मेनका गुरुस्वामी, गोपाल सुब्रमण्यम, और उसके बाद हमारे जो हमारे वहाँ पे उनके साथ जो लॉयर्स थे, जिसमें कश्मीर से खास करके तौसीफ साहब थे, और अपने एडवोकेट इरफान लोन साहब खुसूसन, और आपके एक दूसरे अपने बेग साहब के साथ थे। इन सब लॉयर्स, 19 नंबर्स था उनका। हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, और मैं खुद अपनी तरफ से, जमात की तरफ से, PAGD की तरफ से, उन सब का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना जो 370 का और 35A का केस वहां रखा, जिस पर हमने बिहाइंड द कर्टन्स बहुत से लोगों ने उस पर बहुत काम किया, चाहे वो तारिगामी साहब हों, चाहे अपने ये MP साहब हों, हमारे मसूदी साहब हों, मैं हूँ, अपने कपिल काक साहब हों, राधा कुमार जी हों, और जो हमारी जितने भी टीम्स थी, उनने बहुत तरीके से वो काम किया। और इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने ये केस हैंड्स डाउन जीता हुआ है। मरकजी सरकार की कोई भी दलाइल, कोई भी दलील, उन्हें उसके बाद कोशिश की लास्ट दिनों में NGOs को सामने लाने की। रूट्स ऑफ कश्मीर, कोई गुजर इंटरवेंशन गुजर बकरवाल की तरफ से कर रहा था। जब उनसे फिर पूछा गया कि आप किन की तरफ से हैं, तमाम गुजर बकरवाल जो समुदाय यहाँ के, उन्होंने कहा हमारे इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, और उनकी दलाइल सुनी नहीं गई। 1-1, 2-2 मिनट उन सबको दिया गया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने और उनके बेंच ने यह बात वाजिया कर दी थी कि 370 की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज पर बात होगी। ये देखा जाएगा कि जो फैसला आपने 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने उठाया, क्या वो आईनी और कानूनी तौर सही था या नहीं था। अब चूंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट पे रिजर्व्ड है, और इसका अंदाजा हमको लग रहा है कि शायद ये दिसंबर के पहले 15 दिनों के अंदर अंदर इसका वर्डिक्ट सामने आ जाएगा। उसकी बड़ी खास वजह यह है कि एक तो वहां पे 60,000 पेजेस का करीब ये बना है, पूरा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए 60,000 पेजेस,
ये कोई मखौल नहीं है, ये दुनिया का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ऑफ दिस वर्ल्ड 370 और 35A। और आपको याद होगा, मैं बार बार आपको कहता था कि 35A और 370 में खुद में इतनी ताकत है कि उसको किसी की पैरवी की जरूरत ही नहीं है, और वो वाकई में वहां पर प्रूव हुआ। इसमें इतने सेफ गार्ड्स हैं जम्मू के लिए, कश्मीर के लिए, लद्दाख के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध कश्मीरी पंडित सबके लिए। और ये प्रूव हो गया आज वहां पर कि नहीं, वाकई में 370 और 35A जो हमारे फोरफादर्स ने, हमारे अजीजों ने, हमारे लीडरों ने जो करके रखा हुआ है, वो पूरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। सिर्फ यहां वालों के लिए नहीं, जो हमारी पार भी एरिया है उसके लिए भी। उनको आप भूल नहीं सकते हैं, कश्मीर के डायस्पोरा को आप भूल नहीं सकते हैं। जो हमारी वहां की आबादी है, जिसको मुजफ्फराबाद कहते हैं, POK आज कहते हैं, वो भी यहां के पुश्तैनी बाशिंदे हैं। ये चीजें आईन में रियासती दर्जा खत्म करने की कोई भी जिक्र नहीं है, ये प्रूव हो गया। कोई भी तब्दीली करने से पहले रियासती सरकार की अप्रूवल लाजमी है। उस चीज पर अब फैसला आना, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि फैसला ये हमारे हक में आएगा। उसके बाद, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, अल्लाह पे छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। मगर मैं इतना बता दूं, आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन तमाम साथियों से यहां पे मिलने का एक मेन आइटम है, और भी 3-4 चीजें हैं जो मुझे बोलनी है, मगर मेन आइटम है कि आप ये मत समझें कि बस सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा और मामला हो गया। हमारे पास A, B और C प्लान रेडी है कि अगर कोई ऐसी चीज होए तो आइंदा क्या करना है, और वो प्लान सबसे पहले आप लोगों के सामने रखा जाएगा जब वक्त आएगा। दैट प्लान इज रेडी एंड वी एक्सपेक्ट impartial judgment from the Honorable Supreme Court of India, and we expect that they will uphold the constitution of this country and they will give justice to Jammu, Kashmir and Ladakh. दूसरा अहम मुद्दा वो जम्मू के बारे में। आज बराबर 130 करोड़ अवाम यहां की, और जो हमारा डायस्पोरा और जो पार लोग हैं, वो नजरें दौड़ाए हैं, नजरें रखे हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का खुद का इम्तिहान है, क्योंकि आज ये ऑन कैमरा ये ट्रायल हुआ है सारा, कोई चीज छुपी नहीं। जो हमारे वकील साहिबान, जज साहिबान को भी पता नहीं थी 370 क्या है, वो आज सामने आ गया। हमारे पुरखों ने क्या करके रखा है वो सामने आ गया। हमको खुद पता नहीं थी बहुत सी चीजें, वो सामने आ गई। और आज जम्मू और लद्दाख, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो मान रहे हैं कि नहीं, वाकई में 35A और 370 सिर्फ कश्मीर या मुसलमान के लिए नहीं था, ये एक डोगरे के लिए भी था, सिख के लिए भी था, बौद्ध के लिए भी था, कश्मीरी पंडित के लिए भी था, गुजर बकरवाल के लिए था, सबके लिए था। इट हैज बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट। और आज जम्मू वाले हमसे ये इस्तिदा कर रहे हैं, माने रिक्वेस्ट उनकी भी है कि हमको आप अपने साथ शाना बशाना खड़ा समझिए, हम आपसे दूर नहीं है। हमको 35A और 370 वापस चाहिए। उनकी बहुत बड़ी एक उनको डर है बहुत बड़ा कि खुदा ना जात दे, अगर फैसला बरक्स आता है तो जो फ्लड मुंह का जो डोगरा कल्चर है वो तहस नहस हो जाएगा। और इस बात की निशानदेही ये बहुत अहम है आप सबके लिए, आपके चैनल्स की वसादत से मैं पूरी जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क को आज बोल रहा हूं, ये बात सुन लें। इस किस्म की एक कोशिश
1952 में 19 अप्रैल 1952 शेर कश्मीर ने RS पोरा में एक तकरीर की थी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि उस वक्त प्रजा परिषद ने जो एजिटेशन वहां शुरू की, उन्होंने एजिटेशन शुरू की कि जम्मू को आप हिंदुस्तान के साथ मदगम कर दीजिए, कश्मीर को अलग छोड़ दीजिए, लद्दाख को अलग छोड़ दीजिए, जम्मू हम लेना चाहते हैं पूरे मुल्क के साथ। और उस वक्त जब एजिटेशन शुरू हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्राइम मिनिस्टर अपने जो उनके IB के चीफ थे BN मलिक साहब, उनको प्रजा परिषद वालों से बात करने के लिए डायरेक्टली उन्होंने भेजा जम्मू। उस पर शेख साहब जबरदस्त बरहम हो गए उनसे। उसके बाद उन्होंने भेजा रफी अहमद किदवाई साहब,